ये प्लेटो है, ये आपका एरिस्टोटल हो गए हैं, ये आपके कौन जॉन रोल्स हो गए है ना, जॉन रोल्स, ये आपके रॉबर्ट नोजिक हो गए। एक एक करके इन सभी ना कहीं क्या जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश करी है और इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे कि हम बात करें प्लेटो और एरिस्टोटल की, तो ये दोनों बात करते हैं जस्टिस जो है ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, यानी कि इन्होंने जस्टिस को या न्याय को किसके साथ, आनुपातिक न्याय, यानी कि जस्टिस को इन्होंने प्रोपोर्शनेट जस्टिस कहा है। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल के साथ इक्वल करो और जो असमान लोग हैं, जो अनइक्वल लोग हैं, उनके साथ अनइक्वल व्यवहार करो, यानी कि असमान व्यवहार करो। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्लेटो और अरस्तु को मतलब ये कहना है कि न्याय तभी एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा जो जिसके लिए योग्य है उसको वो दो और जो जिसके लिए योग्य नहीं है उसको वो मत दो। इसका मतलब अगर जिसको बांसुरी बजाना नहीं आता उसको बांसुरी दे देंगे तो उसको क्या फायदा, तो बांसुरी उसी को दो जिसको बांसुरी बजाना आता है। शासन या देश उसी को चलाने दो जो शासन या देश को चलाना जानता है। ये कहना है प्लेटो और एरिस्टोटल का। तो ये किसकी बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस का, आनुपातिक न्याय का बात करते हैं। वहीं आता है जॉन रोल्स। ये क्या कहते हैं, जॉन रोल्स कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर तीन चीजों को देख के जस्टिस को डिफाइन किया जा सकता है, जस्टिस को डिफाइन किया जा सकता है, स्पेशली बता रहा हूं मैं। और कैसे ये बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, तो जॉन रोल्स का यहाँ पे कहना है, जॉन रोल्स क्या कहते हैं, ये देखिए ये रहे भाई जॉन रोल्स। जॉन रोल्स कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी कि क्या क्या होना चाहिए जस्टिस को डिफाइन करने के लिए, तभी हम जस्टिस कहेंगे। ये बोलते हैं सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए। पहली बात क्या, ये बोलते हैं सभी को लिबर्टी मिलना चाहिए, है ना, जो कंडीशन मेरे को है एज अ हेल्थी ह्यूमन की बीइंग में, और वैसी कंडीशन आपको मिलना चाहिए। मैं भी हेल्थी हूँ, आपको हेल्थी है, ना विशेष राइट आपको मिले ना विशेष राइट्स मुझसे मिले, इक्वल है सब, यानी कि इक्वल लिबर्टी मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये बात करते हैं कि सभी को वही अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के। एंड जो थर्ड ये बात करते हैं रीएलोकेशन ऑफ इनकम। किसकी बात करते हैं ये, रीएलोकेशन ऑफ इनकम। इसका मतलब ये होता है कि पहले रिसोर्सेस को उनमें सबसे ज्यादा दो जो गरीब से भी ज्यादा गरीब है, यानी कि ये मिनिमम को मैक्सिमम देने की बात करते हैं। सपोज दैट मान लो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लोग गरीब हैं, लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, उनको ये ज्यादा रिसोर्सेज देने की बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं रीएलोकेशन के अंदर। एंड सेकंड बात ये करते हैं कि ये जो जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, जो अमीर है, उनसे पैसा टैक्स के रूप में लो और गरीबों में बांट दो। इसको बोलते हैं क्या, रीएलोकेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये है जॉन रोल्स के तीन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी एक पुस्तक आई थी, उसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया था ये। तो ये बात होगी जॉन रोल्स की। ठीक है, इसको ही रोल्स की जस्टिस थ्योरी कहा जाता है। ये है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने क्या किया, इसने दो थ्योरी दिए जस्टिस के डिफाइन करने के लिए। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जैसे हम लोगों का मानना अपना अलग अलग है, इनका भी अलग अलग रहा। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि जो इंसान अपने इतिहास में जिन्होंने मेहनत करी है उस हिसाब से, यानी कि इतिहास में किए गए कामों को आज प्रेजेंट में देखकर जस्टिस को जस्टिफाई करना। इसका मतलब ये हुआ, मान लो इतिहास में मैंने कुछ कमाया है, मैंने बहुत मेहनत करी है, और इतिहास यानी कल के मेहनत करने के कारण मेरे पे आज बहुत कुछ है, मेरे पे पैसा है, मेरे पे दौलत है, मैंने बहुत मेहनत करी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा रिसोर्स जो है उसको छीन कर उसको और मैं दे दो, ये करो मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इनका ये मानना है रॉबर्ट नोजिक का। क्यों, क्योंकि मैंने कल बहुत मेहनत करी है, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी। ठीक है, तो जो मेरे पास आज है उसको और सिक्योर करो, यही आपका जस्टिस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको मैंने बहुत मेहनत से अर्न किया है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये एक्युमुलेटिव थ्योरी। एक्युमुलेटिव थ्योरी का मतलब ये होता है कि स्टेट को ऐसा कानून बनाए और जबरदस्ती ये कहे कि इसको मानो मानो मानो, तो कहीं ना कहीं ये एक थोपने जैसी बात हो जाएगी, तो ये जस्टिस नहीं होगा भाई। इस प्रकार से जस्टिस सभी थिंकर्स के लिए अलग अलग है। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे नाम दिखाया है अभी, रॉबर्ट नोजिक, जॉन रोल्स, ये सब क्या है दोस्त, ये सभी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। कोई थिंकर्स है, कोई फिलोसफर्स है ना। थिंकर्स वो होते हैं जो सिंपली किसी भी वर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं। फिलोसफर वो होते हैं जो डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये टॉपिक को क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को। तो थिंकर्स, फिलोसफर्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे थिंकर्स ने कहा। अब ये तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लिया कि अच्छा ये होता है जस्टिस का मतलब।